बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विंटर सीज़न अपने पीक पर चल रहा है और बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो चिक्स के अंदर, मुर्गियों के अंदर पैदा हो रहे हैं पोल्ट्री के हवाले से। जिसके अंदर जो है गले से खड़खड़ की आवाज़ आना, चूज़े को बुखार होना, मुर्गी को बुखार होना, क्राइज़ा और काफ़ी सारे सारे मसले मसाइल हैं। पहले तो हम इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स पैदा किस वजह से होती हैं, कौन सी बेहतियाती हैं जो कि पोल्ट्री के काम के अंदर हमें नहीं करनी है। फिर हम इसके इलाज पे बात करेंगे। आज जो मैं आपको इलाज बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। वो टोटल बीमारियों पे जितने भी मसले मसाइल हैं, लाइक कोराइज़ा हो गया, गले में से खड़खड़ की आवाज़ आना, छाती का इन्फेक्शन, गले में रेशा, उसके अलावा मुर्गी को बुखार होना, ढीला ढाला चिक जो है वो थकावट महसूस करता है, सही है, नॉर्मली यानी कि फिरता नहीं है, एक जगह पे बैठा रहता है चिक, ठीक है, और जितने मसले मसाइल हैं उन सब का जो है वो कंबाइन हल होगा इंशाल्लाह। पहले इस बात पे डिस्कशन कर देते हैं कि छोटी उम्र के चिक से हम शुरू करते हैं कि आपने इनकी देखभाल करनी कैसे है, कौन कौन सी गलतियां जो पोल्ट्री में हम करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें मसले मसाइल पेश आते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जब आप छोटा चिक ला के छोड़ते हैं, आपने सबसे पहले ख्याल रखना है कि उसके नीचे वाला जो सरफेस है जिसके ऊपर चल फिर रहा है आपका चिक ना, बेशक बड़ी उम्र का बेशक वो छोटी उम्र का, जब वो सरफेस विंटर सीजन के अंदर वो सरफेस गीला होगा, नमी वाला होगा, लाइक जब नमी उसके अंदर पैदा होगी, दो तीन किस्म की चीज़ें हम जो है वो मुर्गी के नीचे बिछाते हैं, ठीक है। एक तो ये लकड़ी का बुरा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये चावलों की वेस्ट जो होती है, जिसे हम मूंजी कहते हैं, मूंजी का जो छिलका होता है वो बेसिकली नीचे बिछाया जाता है, ठीक है। मट्टी बहुत कम, जो कारपोरेट लेवल पे पोल्ट्री का काम करते हैं वो मट्टी रेत वगैरह नहीं डालते, वो बूरा और मूंजी की वेस्ट यानी कि चावलों की वेस्ट वो डालते हैं मुर्गियों के नीचे। अच्छा, एक तो उसकी तय थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि विंटर सीजन के अंदर गर्मी को आइसोलेट करे, गर्मी को किसी साइड पे निकलने से बचाए, जहाँ पे चिक बैठे उसकी गर्मी वहीं पे मौजूद रहे, बजाय इसके कि ज़मीन गर्मी खींच ले। याद रखें कि ऊपर की निस्बत ज़मीन से जो है वो ठंड जल्दी लगती है चिक को, तो इसलिए सबसे पहले तो आपने चिक के बिस्तर का ख्याल रखना है। जैसे ही आपको महसूस हो कि बिस्तर नमी वाला हो रहा है, आपने उस बिस्तर को चेंज करके ताज़ा और साफ़ सुथरी जो है वो बूरा दोबारा से उनके नीचे डाल देना है, या वो बूरा बाहर निकाल के जब वो खुश्क हो जाए फिर उसे जो है वो खुश्क बूरा नीचे डालना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नमी सबसे बड़ी दुश्मन है चिक की ना, क्योंकि जब नमी पैदा होती है तो वहाँ पे जो है जरासीम बैक्टीरिया पनपने के लिए जो है ना वो आइडियल सिचुएशन होती है, नमी वाला माहौल। सबसे पहले तो आपने खुश्क रखना है, ये चीज़ आपने समझ ली। उसके बाद जब आपने देखना है कि धूप निकली हुई है तो आपने अपने अपने मुर्गियों को आपने बाहर लाजमी निकालना है फार्म से ना, ताज़ा धूप लाजमी देनी है आपने मुर्गियों को। अच्छा, अब धूप का क्या फ़ायदा। धूप का ये फ़ायदा है कि जो धूप के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट किरणें धूप की ओजोन की तरह नहीं रोक पाती है, वो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो हैं नीचे तक पहुंचती है, और ये खुदा ताला की कुदरत है कि उन किरणों, अल्ट्रा वायलेट जो सूरज की किरणें होती हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बैक्टीरिया और जरासीमों को ख़त्म करती हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें। तो आपने धूप में लाजमी निकालना। दूसरी चीज़, धूप में विटामिन सी और डी होता है, ये भी ज़रूरी है चिक के लिए। अच्छा, अगर धूप निकल ही नहीं रही तो आपने हवा से लाजमी बचाना है चिक को, ठंडी हवा से और धुंध से बचा के आपने अपने फार्म के साइडों के ऊपर कपड़ा, तरपाल, समथिंग इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करनी है ताकि डायरेक्टली ठंडी हवा चिक को ना लगे। तो ये तो हमने बात कर ली जो एहतियात हमने करना है। और तीसरी चीज़ ये है उसकी जो खुराक है, खुराक जो भी है, बेशक आप घर में तैयार कर रहे हैं या फीड बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, वो फंगस लगी फीड, पुरानी एक्सपायर फीड ना हो, फीड ताज़ा होनी चाहिए, ठीक है। पानी जो आप उन्हें पिला रहे हैं वो नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा यख पानी ना हो, उससे यकदम चिक जो है वो बीमार हो जाता है, याद रखें। पानी नीम गर्म रखना है आपने। देखें, अगर आपने फार्मिंग करनी है तो आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी। एक मासूम जान जो जानवर है आपके पास, बेशक परिंदा है, उसका ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। ख़ुद वो अपना ख्याल नहीं रख सकता, आप ख्याल नहीं रखेंगे आपकी अंडों की पैदावार अच्छी नहीं आएगी, चिक बीमार होंगे, बहुत ज़्यादा जो है मरने की रेशो बहुत ज़्यादा होगी आपके चिक्स की, खुदा ना खास्ता। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और एक जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि एक चिक जो बीमारी में से निकल जाए दोबारा वो बीमार नहीं होता, ये सबसे बड़ा झूठ है। किसी टाइम भी जो है वो चिक मर सकता है। तो दोस्तों, अब एहतियाती तदबीर तो हमने जान ली कि क्या एहतियात हमें इसके अंदर करनी है और अपने चिक्स को कैसे रखना है, किस माहौल के अंदर रखना है। अच्छा, अब इसके थोड़ा हल के ऊपर बात कर देते हैं। पहले तो मैं आपको सिचुएशन दिखा देता हूँ। पहली सिचुएशन है ये, चूज़ा ढीला है, अपनी चोंच बार बार खोलेगा, गले में से खड़खड़ की आवाज़ आएगी, बुखार होगा, एक जगह पर बैठा रहेगा, ठीक है। और इसका जो है वो दूसरा दूसरा सिम्टम होता है ये, इसके अंदर अब आप देख लेंगे आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है क्राइज़ा की सूरत में, ठीक है।
ये एक्चुअली सबसे ख़तरनाक कंडीशन है जिसके अंदर आपका छोटा चिक जो है वो एक जगह पर बैठ जाता है आंखें बंद बीमारी की वजह से, और सांस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हैं कि ये बेचारा सांस लेने के लिए भी तड़प रहा है, कोशिश कर रहा है कि मुझे काश थोड़ी बहुत सांस आए। और अक्सर 100 में से जो है 99% गलत ट्रीटमेंट की वजह से जो है बेड़ा गर्क कर बैठते हैं और अपना चिक मरवा लेते हैं। पहली और सबसे अच्छी मेडिसन इसके लिए जेंटाकोमिसोन, ये आप किसी भी वेटनरी क्लिनिक से जाकर ले सकते हैं और ये इतनी को महंगी भी नहीं मिलती। तो इसका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 0.2 cc लेके 0.2 cc, पूरा 2 cc ना लगा देना कहीं, 0.2 cc लेना है। और आपने 1 किलो के 1 किलो का आपका जानवर है, 1 किलो का आपका परिंदा है, मुर्गी है, मुर्गा है, वट जो भी है, 1 किलो आपने गोश्त का हिसाब रखना है कि जिसके अंदर 1 किलो वज़न है उसे आपने 0.2 cc या 0.1.5 cc आपने लगा देना है। वो बेहतरीन है, ये बहुत ही कारगर है। ये मैं खुद कई बार, एक से ज़्यादा बार आजमा चुका हूँ और बहुत ज़बरदस्त है, इसका मुझे रिज़ल्ट मिला है। देखें, जिस चीज़ का मुझे रिज़ल्ट मिलता है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, एक तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं जेंटाकोमिसोन, उसके अलावा आपको और भी दिखाते हैं जिसके ऊपर पहले भी मैं जो है वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी तरीका बड़ा कारगर था और वो दवाई भी बहुत ज़बरदस्त है। इंजेक्शन आपने जो है वो न्यूरोबियान का इंजेक्शन ले लेना है, और साथ में आपने जो है वो पेंसिलिन 5 लाख ले लेनी है। 5 लाख की पोटेंसी के अंदर ये बेसिकली 5 लाख में मिलती है, पेंसिलिन 10 लाख में मिलती है। ये सोडियम पाउडर होता है, ये खुश्क पाउडर की सूरत में आपको मिलता है। इसे आपने न्यूरोबियान को इंजेक्शन में खींच लेना है, उसे पेंसिलिन पाउडर के अंदर मिक्स करके वापस इंजेक्शन खींच लेना। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से 0.2 cc आपने इंजेक्ट करवाना है। इसके कतरे आप पिला भी सकते हैं, ठीक है। इसके जो है 3 कतरे बड़े चूज़े के, मतलब अगर बड़ी उम्र का मुर्गा है तो उसके मुंह में आप 3 कतरे जो हैं वो ड्रॉप डाल सकते हैं न्यूरोबियान और पेंसिलिन को जो है वो मिक्स करके। ये तकरीबन हर बीमारी के अंदर कारगर है, और पेंसिलिन ही पहला वो दुनिया का एंटीबायोटिक था जो कि दुनिया के अंदर रिकवर किया गया था, दरियाफ्त किया गया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका फ़ायदा ये है कि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। पेंसिलिन 5 लाख, न्यूरोबियान। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मसला ख़राब है, चिक का आपका ज़्यादा ढीला है, जैसे कि ये मेरी पुरानी वीडियो के थंबनेल पे आप देख सकते थे कि ये चिक का क्या हाल था, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये चिक बिल्कुल ठीक हो गया इसी ट्रीटमेंट के साथ। तो आपने अगर हालात ज़्यादा ख़राब हैं तो डेक्सामेथासोन ले लेना, न्यूरोबियान। डेक्सामेथासोन न्यूरोबियान आपने मिक्स करके 0.2 cc जो है वो छाती के अंदर आपने इंजेक्ट कर देना किसी भी चिक के अंदर। अब चलते हैं इसके तीसरे इलाज की तरफ। अब आखिरी इलाज है इसका जेंटामाइसिन। मतलब आखिरी इलाज से मुराद है कि इस वीडियो में जो मैं आपको इलाज बता रहा हूँ उसके अंदर तीसरा इलाज है, और तीसरा और आखिरी इलाज है जेंटामाइसिन। आपने जेंटामाइसिन ले लेना। ये किसी भी मिकदार में आपको मिल सकता है, कम मिकदार में मिल सकता है, ज़्यादा मिकदार में मिल सकता है। पैकिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, बिल्कुल सिमिलर हो सकती है। अभी ये जो आपके सामने ये इंडिया भारत की पैकिंग है, इंडिया की पैकिंग है, तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं जो इसके अंदर अज्जा होते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है। जेंटामाइसिन इसका फार्मूला और यही होगा। अच्छा, जेंटामाइसिन आपने ले लेना। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, आपने 100 या 120 मिलीलीटर साफ़ पानी ले लेना, ठीक है। उसके अंदर आपने मिक्स कर लेना एक एम एल, 100 ml पानी के अंदर या 120 ml साफ़ पानी के अंदर आपने सिर्फ 1 मिलीलीटर जो है वो इंजेक्शन में भर के और उसके अंदर मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब वो जो मिक्सचर है उसे वापस इंजेक्शन में भरना है 0.2 cc। छोटा चूज़ा है तो आप 1.5 cc ले सकते हैं, पॉइंट 1.5 cc, सॉरी 0.1.5 cc, याद रखें पूरा 1.5 cc ना चाड़ देना कितना। अच्छा, 0.1 cc आपने लेना है या 0.2 cc लेना है। वो छाती के अंदर आपने मुतासरा जानदार कोई भी है, वो चूज़ा है, मुर्गा है, मुर्गी है, चकोर है, बतख है, वट जो भी है, आपने जो है 0.2 cc या 0.1.5 cc इंजेक्ट कर देना है छाती के अंदर। अच्छा, इंशाल्लाह इससे बहुत ही आला रिज़ल्ट मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट है तमाम वीडियोस देखने वालों से ना, कि वीडियो मैं बड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप कोशिश किया करें, आपसे बहुत जो आज जाना रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरी देखा करें और आपको अंदाज़ा होगा कि आपने इलाज क्या करना है। देखें, अगर आपने मुझे ही फ़ोन कर करके हर बात छोटी छोटी पूछनी है तो मेरा वीडियो बनाने का, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आप ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं हम न्यूरोबियान डेक्सामेथासोन के साथ, ठीक है। जेंटामाइसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जेंटाकोमिसोन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये तीनों चीज़ें हैं, और जेंटाकोमिसोन का सबसे अच्छा रिजल्ट है इसके अंदर, याद रखें। जेंटाकोमिसोन का पेंसिलिन से और ये जेंटामाइसिन से भी अच्छा रिजल्ट है, तो आप इस्तेमाल करें और रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।